हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आ गया हूं और टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा, अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम बोलिए, है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका मैथ पेपर भी है तो बेसिक के लिए आप इसको देख सकते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, है ना। फिलहाल इकोनॉमिक्स के हर एक कोर्सेज पर 50% का ऑफ चल रहा है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे, ठीक है। तो अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। आप यूजी इकोनॉमिक्स के सभी कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, पीजी इकोनॉमिक्स में, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स में या सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको बताया था, है ना। देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास y इक्वल फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। क्या है? y इक्वल फंक्शन ऑफ x है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में, है ना, हमें अगर ये पता करना हो कि ये फंक्शन मैक्सिमम कब हो रहा है, ये फंक्शन मिनिमम कब हो रहा है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ना तो मैक्सिमम है ना तो मिनिमम है। जैसे देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे इस प्रकार से आपका एक फंक्शन जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है, हाँ, ठीक है। इस प्रकार से फंक्शन आपका जा रहा है, राइट। ये हमारा क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है ना। ध्यान से देखोगे पता चलेगा ये पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे आपका मिनिमम पॉइंट है, राइट। तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, वो सारा प्रोसेस हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें दो कंडीशन है, एक आपका है नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। क्या है? नेसेसरी कंडीशन, जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या करना होगा भाई? डिफ्रेंशिएट कीजिए y को x के रिस्पेक्ट में इक्वल 0 कर दीजिए, अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को f डैश x भी लिखते हैं, ठीक है, इक्वल 0 कर दीजिए, ठीक है। पहला काम ये करेंगे, इससे हमें x का एक वैल्यू मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये एनफ नहीं है, क्योंकि x का मान लो 2 वैल्यू मिल गया, आपको कैसे पता कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सफिशियंट कंडीशन लगाते हैं, सफिशियंट कंडीशन, जिसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy अपॉन dx को, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, है ना। यहां जब डिफ्रेंशिएट करेंगे जो निकलेगा उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, f डबल डैश x भी लिखते हैं, ठीक है। देखो अब कंडीशन क्या है, कहता है अगर मान लीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड जो है ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन वहां पे क्या होगा? फंक्शन वहां पे मिनिमम होगा, ठीक है। अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि फंक्शन वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर्ड इक्वल 0 हो, तो वहां पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, जहां से कर्वेचर चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन है, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इसको एक डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम मैंने दिया यहाँ पे। देखो पहला कंडीशन तो हमारा है कि एफ डैश मतलब x का मान लीजिए इस वैल्यू पे हम लोग लेके चल रहे, x का a वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर, राइट। ये हमारा फंक्शन ऑफ x है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, वहां से वैल्यू निकल जाएगा, तो एफ डैश a इक्वल 0 करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि ये अगर पॉजिटिव है, मतलब a के इस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब है फंक्शन मिनिमम है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना, वहां पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो पूरी तरह से कर्व टेंजेंट के ऊपर होगा, मतलब कर्व
क्या है हमारा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, ठीक है। कन्वेक्सिटी कनकेविटी का अलग से मैं टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, वहीं अगर एफ डैश फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो हमारा है ही, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अगर निकालेंगे, अगर ये लेस देन 0 आ गया मतलब वहां पे रिलेटिव मैक्सिमा है। जैसे ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हमारा था, ठीक है, पर्टिकुलर ए वैल्यू पे ये क्या है हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 आएगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये कनकेव डाउनवर्ड है, क्या है कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड मतलब अगर वो कर्व पे टेंजेंट खींचेंगे तो वो कर्व कंप्लीटली टेंजेंट के नीचे आएगा, ठीक है। बस ये बेसिक था, आप लोग ये नेसेसरी कंडीशन याद रखना और सफिशिएंट कंडीशन जो मैंने ये 3 बताया वो याद रखना, आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ ये, ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालिए जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमम है, मिनिमम है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। पहला नेसेसरी कंडीशन क्या था, एफ डैश एक्स निकालना है, इक्वल 0 करना है। डिफरेंशिएट कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कितना आएगा 2x क्यूब है तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, माइनस 60x प्लस 126 इक्वल्स 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें ना 6 कॉमन है तो थोड़ा छोटा कर लेते, इजिली x का वैल्यू निकलेगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस इधर कितना हो गया हमारा 126 है, अपॉन 6 कर लेंगे तो हमारा 21 आएगा, इक्वल्स 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 इक्वल 0, ठीक है। तो x इंटू एक्स माइनस 7x, सॉरी 7 सिर्फ बचेगा, 7x नहीं 7 माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 7 इक्वल 0, क्या हुआ हमारे पास x माइनस 3 आया और x माइनस 7 इक्वल 0, मतलब क्या हुआ x का 2 वैल्यू आया, x इक्वल 3 होगा और x इक्वल 7 होगा, ठीक है। ये आप वैल्यू निकालने तो आप जानते होंगे मेरे उम्मीद से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसको जब डिफरेंशिएट किए तो ये हमारा आया है ना 6x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 126, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा 12x माइनस 60 आ गया। अब क्या करना है भाई, x का जो वैल्यू है उस पर पुट करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट पे ले आते हैं, f डबल डैश x कितना आया है हमारे पास, क्या आया है 12x माइनस 12x माइनस 60 माइनस 6, ठीक है। x का 2 वैल्यू है 3 और 7, कहता है इफ x इक्वल्स 3 तो f डबल डैश x क्या होगा भाई, f डबल डैश x यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसको हम लोग f डबल डैश x ऐसे लिख सकते हैं या फिर सिंपली हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे f डबल डैश x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं, 3 वैल्यू लिए तो 12 इंटू 3 माइनस 60 कितना होगा 36 माइनस 60 इक्वल्स माइनस 24 जो कि है लेस देन 0, तो क्या होगा जो fx है fx इज मैक्सिमम, fx इज मैक्सिमम एट कब, जब x इक्वल्स 3 हो तब, ठीक है। ये कंडीशन मैंने भी बताया था ना, अभी आपको मैंने कंडीशन बताया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो फंक्शन वहां क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब f डबल डैश x 7 पर निकालेंगे, क्या होगा 12 x की जगह 7 पुट करो माइनस 60, क्या होगा 84 माइनस 60 कितना आ गया 24 जो कि है ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ जो fx है fx यहाँ पे क्या है, fx यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम कब, जब x इक्वल 7 है तब। नेक्स्ट है क्या इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या कंडीशन था कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो इक्वल टू 0 होगा, देखो लिखते हुए जाना जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा।
तो सेकेंड ऑर्डर क्या है हमारा, ये डिफ्रेंशिएट की कितना है 12x माइनस 60 इक्वल 0, क्या हो जाएगा 12x इक्वल 60, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 5, है ना। मतलब जब x का वैल्यू 5 हो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जब x का वैल्यू 3 है तो फंक्शन वहां पे मैक्सिमम है, जब x का वैल्यू 7 है वहां पे फंक्शन मिनिमम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो हमारे सबसे पहला नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, f डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करें कितना आएगा -14x प्लस 126 कितना आया ना, हाँ इक्वल 0, क्या हो जाएगा -14x प्लस -126 माइनस माइनस कैंसल, क्या हो गया x बराबर 126 को अगर 14 से डिवाइड करते कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, मतलब x का यहाँ पे एक ही वैल्यू आया, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन निकालिए भाई डिफरेंशिएशन, देखिए इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन कैसे निकलेगा, ये जो -14x प्लस 126 आया उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -14 सिर्फ आएगा जो कि क्या है लेस देन 0 है। x का वैल्यू यहाँ पुट करने का आवश्यकता नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x आया ही नहीं, तो सीधा सीधी जो वैल्यू है उस पर देख लेंगे, क्या है लेस देन 0, मतलब क्या है फंक्शन ऑफ x जो है इज सिर्फ इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कब, जब x का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 आया है, जो वैल्यू आएगा वही लिखेंगे x इक्वल्स 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम और मिनिमम को इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एंड करूं वीडियो उसके पहले बता दूं फिर से 50% ऑफ चल रहा है फिलहाल इकोनॉमिक्स के हर एक कोर्सेज पर, जो 30 जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो अभी हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। चलिए धन्यवाद।